मेरा नाम रमेश है और मैं 10वीं कक्षा में हूँ। मैं अपनी क्लास में कभी भी पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जब मस्ती करने की बात आती थी तो मैं हमेशा पहला होता था। मैं अपने शरारती स्वभाव और लोगों को हंसाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। हालांकि मेरे जीवन ने एक रहस्यमय मोड़ ले लिया जब मेरे स्कूल में एक नई टीचर बायोलॉजी के लिए अपॉइंट की गई। उनका नाम पूनम था। वह लंबी थी, 5 फुट 10 इंच थी। उनकी आंखें एक जलपरी से मिलती जुलती थीं। उनका शरीर मादक था, लेकिन उन्होंने खुद को इतने आत्मविश्वास के साथ संभाला कि वह निर्विवाद रूप से आकर्षक थीं। बहुत पहले नहीं हुआ था कि स्कूल के सभी पुरुष शिक्षक और लड़के पतंगों की तरह उसकी ओर आकर्षित हुए थे। एक दिन उन्होंने पढ़ाने के लिए मेरी क्लास दी गई और ऐसा लगा कि पूरा माहौल बदल गया है। ऐसा लगता था कि वह मुझ में विशेष रुचि लेती है। और एक दिन मैडम मुझे क्लास खत्म होने के बाद बुलाया। मैं घबराया हुआ उनके पास गया और मेरा स्कोर कार्ड देखने के लिए कहा। मैंने उसे सौंप दिया, शर्म की भावना महसूस करते हुए जब उसने मेरे औसत से कम ग्रेड को स्कैन किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे डांटा या फटकार नहीं लगाई। इसके बजाय उसने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने घर आने के लिए कहा। उसने मुझे गारंटी दिया कि वह मुझे अपने ग्रेड में सुधार करने और बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। मैं उनके प्लान से अचंभित था, लेकिन मैं अपने स्कोर कार्ड में सुधार करने के चांस का मौका नहीं छोड़ सकता था। उस शाम मैं पूनम मैडम के घर गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला मैं दंग रह गया। वो नाइट गाउन में थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। उन्होंने कहा, आ गए, चलो अंदर हॉल में बैठो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैडम आने के बाद उन्होंने पढ़ाई लेना शुरू किया, पर मेरा ध्यान सिर्फ उनकी ओर था। वो बोली, ध्यान किताब में दो, ऐसे क्या देख रहे हो। मैंने पढ़ाई करना शुरू की। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। ऐसा 2-4 दिन चला। एक दिन पढ़ाई करते वक्त मैडम बोली, रमेश तुम दिन भर मस्ती करते हो, तो उतने देर पढ़ाई करते तो एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं थी। मैं बोला, नहीं मैडम, नहीं तो आपसे पढ़ने को थोड़ी मिलता, वो भी इतने करीब से। वो मुस्कुराई और थोड़ी देर पढ़ाई की। पढ़ाई होने के बाद हमने अपने जीवन में हुई प्रसंगों पर बात की। मैडम बोली, तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैं बोला, नहीं, मुझसे कोई भी लड़की दोस्ती नहीं करना चाहती। फिर मैंने भी पूछा, आपकी शादी हो गई क्या मैडम। वो जरा सी मायूस हुई और बोली, हाँ हुई थी, पर मेरे पति मुझे छोड़कर किसी और के साथ चले गए। मैं बोला, आपको छोड़कर? वो पागल ही होगा जो आप जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाएगा। वो मुस्कुराई और कहा, सच में मैं खूबसूरत हूँ। मैंने कहा, हाँ मैडम। उन बातों से मैडम का स्वभाव बदल चुका था। रात के 12 बज चुके थे। मैडम बोली, रात बहुत हो चुकी है, तुम आज रात यही रुक जाओ, वैसे भी कल रविवार है। मैं उनको मना नहीं कर पाया और रुक गया। वो बोली, पढ़ाई करे या बातें। मैं बोला, पढ़ाई बोरिंग लगती है। मैडम ने कहा, चलो तो कुछ खेलते हैं। ओके मैडम, क्या खेले। वो बोली, मैं 1 मिनट में आई। वो उनके बेडरूम में गई और वहां से मुझे आवाज दिया, किताब लेकर इस रूम में आ जाओ। मैं उस रूम में जैसे ही गया, मैडम जालीदार वाला नाइट ड्रेस पहनी बेड पर बैठी थी। मैं पूरा दंग था। मैडम किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा, क्या देख रहे हो, आओ इधर खेल शुरू करते हैं। खेल के नियम सिंपल है, तुम टास्क पूरा करो और इनाम लो। तुम्हें एक लेसन कंप्लीट करना है और तुम्हें इनाम है मेरे। मैं बोला, आपके क्या। मैडम ने कपड़ा हटाया और कहा, मेरे खरबूजों को छूने दूंगी। मेरे तो होश उड़ गए, मैंने ऐसा पहली बार अनुभव किया था। अब मैं उत्साही था। खरबूजे बहुत पके हुए थे। मैं जल्दी से एक लेसन खत्म किया और मैडम ने मुझे पास बुलाया और खरबूजे मेरे हाथ में दिए। वो बहुत नरम थे। खरबूजे मेरे हाथ में थे और मेरा पप्पू को भी उसे छूना था। मैडम बहुत खुश थी। उनको खेलने में मजा आ रहा था और मुझे और ज्यादा। मैं खरबूजों के साथ खेल ही रहा था कि मैडम बोली, रुको, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैडम बोली, ध्यान से देखो। फिर मैडम ने उनका कुआं दिखाया, पर वो ज्यादा खोदा गया नहीं था। मैडम ने कहा, इस कुएं का पानी पीना चाहोगे। मैंने पलक भी नहीं झपकी और पढ़ने बैठा। मैंने जल्दी से लेसन खत्म किया ही था कि मैडम पास आई और बोली, तैयार हो। हाँ मैडम। मैं बहुत उत्सुक था इस पल के लिए। मैंने उनके कुएं को मुंह लगाते ही मैडम उत्साही हो गई और बोली, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। धीरे धीरे कुएं का पानी और मीठा होने लगा। मैडम ने कहा, और पियो और पियो। अब मेरे पप्पू को भी इस खेल का हिस्सा होना था। मैडम ने कहा, अभी रुको। मैंने कहा, मैडम अब नहीं, अब और टास्क नहीं। फिर मैडम को मैंने हल्का सा ढका देकर बेड पर सुला दिया। अब मैं खरबूजे को खा रहा था और मेरा पप्पू कुएं को घिस रहा था। मैडम ने कहा, कुछ चूब रहा है। वो मेरा पप्पू है, मुझे दिखाना। ठीक है,
जैसे ही मैंने पप्पू को सामने किया, वो मैडम को देख खड़ा था। मैडम बोली, तुम्हारा पप्पू तो बड़ा और मजबूत है। मैडम और लेट गई और बोले, इसे भी कुएं का स्वाद दो। क्यों नहीं मैडम, अभी लो। फिर पप्पू मैडम के कुएं को खोद रहा था और मैं खरबूजे को चूस रहा था। वो मंजर किसी सपने से कम नहीं था। मैडम बोली, अब मत रुको, मजा आ रहा है। मैडम, और खोदो खोदो, खोदते रहो। अब खरबूजे भी दूध छोड़ रहे थे। वो दूध बहुत अप्रतिम था। मैडम और उत्साही हो गई और चीखने लगी। मैंने कहा, मैडम मजा आ रहा है। मैडम, हाँ, तुम्हारा पप्पू मेरे कुएं की सतह तोड़ने वाला है। मैडम चिल्लाई, रुको। मैंने पप्पू को कुएं से बाहर निकला तो कुएं से लाल पानी निकला। मैंने कहा, मैडम आप पहली बार ये खेल खेल रही है। उन्होंने है कहा और मुझे अपनी तरफ खींचा। हमारे होठ एक चुंबन में थे। मैडम ने कहा, चलो शुरू करते हैं। मैडम का जोश अब बढ़ चुका था। मैंने पप्पू को कुएं में डाला। हमारा चुंबन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैडम के हाथ की उंगलियां मेरे बालों में थी। मेरे हाथ उनके खरबूजों को दबा रहे थे। कुआं के तापमान अब बढ़ रहा था। पप्पू और सख्त हो रहा था। मेरे हाथ खरबूजों को निचोड़कर दूध निकाल रहे थे। हमारे होठ चुंबन से निकल नहीं रहे थे। मुझे खरबूजों का दूध पीना था, पर मैडम मुझे और खींच लेती थी। रूम का तापमान बढ़ चुका था और हमारे शरीर का भी। हम पसीने से लथपथ थे। वो सिलसिला 1.5 घंटे चला। मैडम बोली, अब मेरा कुआं उबाल मार रहा है। कुएं का पानी बाहर आने वाला है। हाँ मैडम, मेरा पप्पू भी मलाई छोड़ने वाला है। पप्पू को बाहर निकालता हूँ। मैडम चिल्लाई, नहीं, उसे अंदर ही रहने दो, ये हमारा खेल का पहला अनुभव है, तो हमें इसे खास बनाना चाहिए। पर मैडम, इसका अंजाम। मैडम बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, वो हमारे खेल की एक निशानी होंगी। मैं उनके बात से सहमत था। उन्होंने मुझे और अपनी तरफ खींचा और बोली, मैं ये चाहती हूँ। और हमारे ओंठों का चुंबन हुआ। पप्पू अपने आखिरी पड़ाव पर था। मैडम का कुआं उबाल मार रहा था। उन्होंने मुझे कसके पीठ पर नोचा और मैडम चिल्लाई, रमेश रमेश। उनका कुएं का पानी बाहर आ चुका था। पप्पू कुएं को खोद ही रहा था कि मैं चिल्लाया, पूनम मैडम, और पूरी मलाई निकाल दी। पप्पू को बाहर निकाला तो कुएं से मलाई और कुएं का पानी बाहर आया। तो मैडम ने उस मलाई को अपने मुंह में डाला और कहती है, रमेश, मलाई तो गरम और फ्रेश है। मैं बोला, आपके खरबूजे का दूध भी बढ़िया था। वो बोली, और पियोगे? मैं बोला, क्यों नहीं। हम दोनों बेड पर पड़े एक दूसरे के बाहों में पड़े थे और समय का पता ही नहीं चला और सुबह के 4 बज गए। मैडम, आप ये गेम मेरे साथ ही क्यों खेली? मैडम ने कहा, अब मुझे मैडम नहीं पूनम बुलाया करो, और रही खेल की बात तो तुम मुझे भरोसे के लायक लगे। मैं बहुत खुश था। वो बोली, चलो सोते हैं, कल पढ़ाई करेंगे। मैं बोला, और गेम? वो बोली, नटखट, अब कुछ दिन पढ़ाई, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज होगा। अच्छा, ऐसा क्या? तो मैं तैयार हूँ। फिर हम उसी अवस्था में सो गए। रिजल्ट के बाद की कहानी अगले वीडियो में।